हेलो नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पे। आप लोग अगर एनवीएस में टीचर बनना चाहते हैं तो आप लोगों के लिए बहुत ही एक सुनहरा अवसर है। तो आप लोग फॉर्म फिल कर सकते हैं। वैसे तो यह वैकेंसी जो है टेंटेटिव है, लेकिन इसमें फॉर्म भरने से और अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है तो कोई आपका नुकसान नहीं है, क्योंकि एक तो वैसे भी वैकेंसीज नहीं आ रही हैं। लेकिन अगर आप फॉर्म भरते हैं तो पहली बात तो इसमें आपकी कोई फीस नहीं लगेगी, ठीक है। फिर उसके बाद अगर आपका सिलेक्शन भी हो जाता है तो काफी अच्छी सैलरी है और खाना पीना रहना सब वहीं पे है, तो इसमें कोई नुकसान की बात नहीं। आगे को अगर आप परमानेंट जॉब के लिए अप्लाई करेंगे तो उसमें आपका फायदा ही होगा, नुकसान कोई नहीं होगा। क्योंकि आपको जब आप पढ़ाते हैं तो आइडिया हो जाता है कि किस तरह के प्रश्न आते हैं, और जो पेडागोजी पढ़ाई जाती है किसी भी विषय की तो उसमें आप पारंगत हो जाते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे आपको बता रही हूँ, इसमें वैकेंसीज निकली है। कहाँ की है ये? लखनऊ जोन से निकली है। एनवीएस की नवोदय विद्यालय जितने भी उसके अंडर में आते हैं, आप वहां पे चाहे तो वेबसाइट पे जाकर के देख लीजिए। लेकिन यहाँ पे जो कॉमन जानकारी है मैं वो आपको बता दे रही हूँ। जो स्टार्टिंग है वो हो चुकी है 2 जून से, ठीक है, एप्लीकेशन फॉर्म्स की। और इसमें सबसे अच्छी बात है कि आपको वहां पे जाना नहीं पड़ेगा इतनी गर्मी में इंटरव्यू देने के लिए। इंटरव्यू आपका ऑनलाइन हो जाएगा। तो देखिए, स्टार्टिंग डेट है 2 जून, लास्ट डेट जो है वो 10 जून है। चल रहे हैं अभी फॉर्म इसमें। 20 से 22 जून के बीच आपका ना ऑनलाइन इंटरव्यू होगा। बहुत जल्दी। एक बात बहुत अच्छी है इसमें, क्योंकि जिससे आपने देखा है कि अगर केवीएस में फॉर्म भराए जाते हैं इस तरह से कॉन्ट्रेक्चुअल टीचर्स के, तो उनमें बहुत लंबा टाइम लग जाता है। कभी कभी तो ऐसा हो जाता है कि 6-7 महीने या एक साल भी हो जाता है, वो कॉल नहीं करते हैं आपको, ठीक है। लेकिन इसमें सभी चीजें बहुत जल्दी है, इंटरव्यू बहुत जल्दी हो जाएगा। सब चीजें उन्होंने पूरा शेड्यूल उन्होंने डाल दिया है। यहाँ तक कि फाइनल मेरिट लिस्ट भी आपको बता दी है, 24 जून को लग जाएगी, ठीक है। तो आप फॉर्म जरूर फिल कर सकते हैं अगर आप यहाँ पे एलिजिबिलिटी पूरी करते हैं। इसमें कोई नुकसान नहीं है, अच्छी खासी सैलरी है। सैलरी की स्टार्टिंग ही 35,000 से होती है और 42,000 तक है, और रहना खाना वहीं पे फ्री होगा आपका। अब देखिए, पद देख लेते हैं कौन कौन से हैं, ठीक है। टीजीटी है, टीजीटी में हिंदी है, हिंदी, अंग्रेजी, गणित है, विज्ञान है, सामाजिक विज्ञान और कंप्यूटर साइंस। ये तो आपके टीजीटी में हो गए। एक चीज और है, यहाँ पे जो ये स्कूल होते हैं ये 6 to 12 होते हैं, तो यहाँ पे पीआरटी की वैकेंसीज नहीं होती है। मैं अभी बता दूं आपको, पीआरटी वाले यहाँ पे फॉर्म नहीं भर सकते हैं। तो जिन्होंने बीएड कर रखा है वही केवल यहाँ पे फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए, ये टीजीटी हिंदी उसकी होगी। अब टीजीटी 3rd लैंग्वेज की भी है। 3rd लैंग्वेज है क्योंकि रीजनल स्कूल होते हैं, हर एरिया में होते हैं अपने अपने, और जहां वो उस क्षेत्र की भाषा होती है वहां वाली 3rd भाषा के भी वहां पे टीचर रखे जाते हैं। मतलब 3rd लैंग्वेज का मतलब है जैसे बांग्ला है, बोडो है, पंजाबी है, उड़िया है, जो भी आपकी क्षेत्रीय या रीजनल लैंग्वेज है उस वाली भाषा में अगर आप भरना चाहते हैं तो वहां पे भी पोस्ट होंगी। और अब आते हैं, देखिए, क्रिएटिव टीचर्स हैं, आर्ट टीचर्स, म्यूजिक और पीईटी, जो मतलब पीटी टीचर्स होते हैं, मेल और फीमेल दोनों है। फिजिकल एजुकेशन वाले मेल और फीमेल की अलग अलग पोस्ट हैं, और लाइब्रेरियन भी है, इसी में दिया गया है, क्रिएटिव टीचर्स में ही, ठीक है। लाइब्रेरियन भी इसी में है। अब आती है, देखिए, पोस्ट है पीजीटी की। ये टीजीटी हो गई। अब पीजीटी की भी है, हिंदी है पीजीटी में, इंग्लिश है, मैथमेटिक्स है, देखिए ये मैथमेटिक्स हो गया, और आपका केमिस्ट्री है, फिजिक्स है, बायोलॉजी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, और ये कॉमर्स है, और कंप्यूटर टीचर। और कंप्यूटर टीचर इसमें भी है, ठीक है। तो ये भी लगभग सभी सब्जेक्ट की है। इसमें अगर आप एलिजिबिलिटी पूरी कर रहे हैं तो इसमें कोई नुकसान नहीं, अगर आप उस एरिया में रहते हैं तो। अच्छी खासी सैलरी है, ऊपर से आपको एक्सपीरियंस हो जाएगा किस तरह से आपको एग्जाम देना है। और अगर इस वाले में जो टीजीटी है, टीजीटी में आपको सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन देखना है तो आप वहीं पे ऑफिशियल वेबसाइट पे जाइए, जो लखनऊ वाली है उसी में दिए गए हैं, उस पे सब चीजें दी है कि सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन आपका क्या क्या रहना है। अगर आप हिंदी और इंग्लिश मतलब लैंग्वेज वाले टीचर हैं ये, तो आपको ग्रेजुएशन में तीनों ईयर में ये आपकी लैंग्वेज रहनी चाहिए, मतलब भाषा, चाहे वो हिंदी के आप टीचर बनना चाहते हैं या इंग्लिश के, तो ग्रेजुएशन में तीनों विषय में आपकी रहनी चाहिए इस तरह से। और जो चीजें हैं उनका आप कॉम्बिनेशन एक बार देख लीजिएगा, तब आप अप्लाई कर सकते हैं। तो आप अगर इसमें सरकारी टीचर भी आगे को जाकर के बनना चाहते हैं तो उसका बेनिफिट ही मिलेगा, क्योंकि कहीं कहीं जैसे एक्सपीरियंस भी मांगा जाता है, तो उसमें भी कोई नुकसान वाली बात नहीं है, ठीक है। और इंटरव्यू आपका ऑनलाइन होगा, इससे बढ़िया कुछ नहीं है। आपको जाने की जरूरत नहीं है गर्मी में, आप अपने घर पे बैठकर या किसी भी साइबर कैफे में आप अपना इंटरव्यू दे सकते हैं।
तो जरूर फॉर्म भरिएगा, क्योंकि इसमें कोई नुकसान नहीं है। क्योंकि आप लोग, हमें पता है कि अपने जो टीचिंग एग्जाम्स है उनकी तैयारी तो पहले से कर ही रहे हैं, एनवीएस की भी अगर कर रहे हैं, चाहे आप इसमें परमानेंट के लिए करें या किसी चीज के लिए, वो आपके ये काम ही आने वाला है, क्योंकि एक्सपीरियंस कभी बेकार नहीं जाता है। ठीक है, और किसी के कहने से ये मत करिएगा, कोई कहे नहीं इसमें होता नहीं है, या फिर मान लिया वो बुलाते नहीं है, एक बार एटलीस्ट आप कोशिश करके तो देखिएगा, कम से कम फॉर्म अप्लाई करके कोशिश करके देखिए, क्या पता आपका हो जाए। कुछ लोग इसी में रह जाते हैं कि नहीं भाई वो लोग मना कर रहे थे, उनका नहीं हुआ, उन्होंने डाला था, या फिर ये लोग बुलाते नहीं है, तो ऐसा नहीं करना है, आपको फॉर्म अप्लाई कर देना है। ठीक है, तो इस वीडियो में अगर कोई आपको जानकारी चाहिए इससे रिलेटेड तो आप लोग कमेंट कीजिएगा, मैं आपको आंसर कर दूंगी। इस वीडियो में इतना ही। अगर पहली बार चैनल पे आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और इसके रिगार्डिंग कोई भी आपका क्वेश्चन है तो आप कमेंट कर दीजिएगा। ठीक है, थैंक यू सो मच।